नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत दुखी हूं और बहुत ज़्यादा परेशान हूं और एक अपील करने आया हूं। अगर आप सुनते हैं तो सुनिएगा, वरना आप बर्बादी के कगार पे खड़े हैं, खास तौर से प्राइवेट आईटीआई वाले। और ये गुटबाजी, नेताबाजी के चक्कर में आप मान के चलिए कि अब आप बंद के कगार में खड़े हैं, बिल्कुल किनारे खड़े हैं। आपको बस धक्का देना है, गिर जाएंगे। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, कितनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, मैं ही जान रहा हूं। देखिए, डीजीटी से ना आप सरकार से लड़ सकते हो और ना जीत सकते हो, चाहे जितना आप कोर्ट केस में जाइए। आप बता दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। अब डीजीटी अपना रुख बदल ली है। अभी कुछ दिन पहले शिकायत गई, डीजीटी में भी गई, स्टेट डायरेक्टर पे गई, हमारे यहां भी आई कि कुछ आईटीआई वालों ने करीबन हमारे पास जो आंकड़े आए हैं कि 20-25 आईटीआई वालों ने कोई जूम मीटिंग के थ्रू से वो किए कि हम आंदोलन और ये सब करेंगे, सरकार को तोड़ेंगे, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे। तरह तरह की वो आई, कुछ रिकॉर्डिंग भी आई, कुछ ऐसे शब्द आए जो शब्द जो है तो नहीं बोलना चाहिए था, नहीं दिखाना चाहिए था, वो हमको रिकॉर्डिंग करके भेजा गया है। तो लेकिन मैंने सोचा कि इग्नोर किया था मैंने। लेकिन अब क्या हुआ कि जो आईटीआई गई हुई थी, वो आईटीआई का मेरे पास जो है तो परसों से रोज आरटीआई लगाने के लिए आवेदन आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 आरटीआई लगाने के लिए आवेदन आ रहे हैं कि सर आरटीआई लगाइए। और इसको मैंने लगा भी दिया है, ये आप देख रहे हैं रिसीविंग में लगा भी दिया है, चूंकि ये शिकायतें आई थी और जो शिकायतें आई थी तो उसको मैंने लेटर भी दे दिया है। ठीक है, अभी ये मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है, बिहार की है, राजस्थान की है। अभी ये सिर्फ 1, 2, 3, 4 स्टेट की आरटीआई है और इसमें बाकायदे आईटीआई का नाम और सब कुछ लिखे हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि इन आईटीआई का बिजली का बिल मांगिए 6 महीने से, किरायानामा मांगिए, फैकल्टी का स्टेटस मांगिए। ठीक है ना। अब चूंकि ये चीजें डीजीटी को भी भेजी गई हैं, कॉपी की गई हैं, स्टेट डायरेक्टर को और चैनल को भी कॉपी की गई है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर ये सब जगह पे किया गया है तो मैं भी लगाऊं। क्योंकि सुनिए, नाराज हो गए तो नाराज होइए, क्योंकि सुनिए, ये उठाइए फाइल, ये मैंने लगाया था कि आपके यहां गवर्नमेंट आईटीआई की जो है उनकी लिस्ट दीजिए कि आप कितनी बार जांच करवाए हैं, कैसे आप अफिलिएशन देते हैं, कैसे आप एनओसी देते हैं और कितने बार आप निरीक्षण करते हैं। उसका जवाब है ये बिहार का भी है, राजस्थान का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, मध्य प्रदेश का भी है। ये देखिए 2 फाइलें हैं, इसमें हजार रुपए कम से कम प्रिंट आउट के दिए गए हैं मेरे को। मैं दिया हूं तब वो दिए हैं। सोचिए, तो अगर वो शिकायत मिलती है तो उसका आरटीआई लगती है, तो अगर आप प्राइवेट आईटीआई वाले हैं उनकी शिकायत मिलती है तो उनकी भी आरटीआई लगती है। मैंने पूरा भ्रष्टाचार का आप देख रहे हैं एक्ट निकाला, मैंने सूचना अधिकार को पढ़ा। आप जानते हो कि जो मैं आईटीआई अपना शो में दिखाता हूं, जो भी कुछ करता हूं उसको बहुत एनालिसिस करता हूं। मैंने जो कर्मचारियों का हैंडबुक होता है जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके क्या नियम हैं, ये 2-2, 2.5 हजार रुपए की किताब खरीदा हूं। ठीक है ना, कि ना हो पाए इसलिए कुछ आईटीआई वाले सिर्फ अपने मतलब के लिए ऐसे चीज करते हैं। तो खुद आईटीआई वालों ने ही उनकी शिकायत कर दी। ठीक है, सब कुछ कर दिया। स्क्रीनशॉट है, आपस में बात करने की। आपको लगता है कि आप मोबाइल पे ऐसे करेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई आदमी दूसरा मोबाइल ले करके स्पीकर ऑन कर देगा, वैसे सब आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है। सब जितनी चीजें बोले हो पॉइंट टू पॉइंट, एक हाथ में मोबाइल में आप वो कर रहे हो, दूसरे में आपकी रिकॉर्डिंग हो गई। और आपने जो चीजें बोली है वो तो न्याय हित नहीं है। और ये जो है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये 33, 34, 35 जो कह रहे हैं कि जो बैठे थे
आंदोलन में या जो इसमें बैठे थे, इनकी जांच करवाई जाए, जो मैं करवाने के लिए लिख रहा हूं। आप नाराज हो रहे हो, गाली दे रहे हैं, चूंकि हमारे पास शिकायत आती है तो मेरा धर्म बनता है कि मैं वो करूं, चूंकि आरटीआई आई है लगवाने के लिए, ठीक है ना। और बोला गया है कि सर आरटीआई का जो पैसा है वो आपको पेमेंट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे में करीबन 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए एक आदमी ने डाल भी दिया है कि सर ये है, और प्रिंट का आएगा जो पैसा वो भी आप बता दोगे तो डाल देंगे, आप इसका निकाल दीजिए। तो अब आप सोच लीजिए कि धर्म संकट में मैं नहीं हूं, है ना। और ये लोग जो बोले हैं, इनमें से बता दूं कि 33 में करीबन 20 आईटीआई के पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो शिफ्ट कर लिए हैं, ना फैकल्टी है ये, ना बिजली का बिल है। ये दावे के साथ कह रहा हूं मैं, और मैं इसी शो में दिखाऊंगा। तो बाकी जो 15,000 आईटीआई हैं, आप सोच लीजिएगा कि ये 30 आईटीआई आपके ऊपर कैसे भारी पड़ रहे हैं। अब ये क्या क्या कह रहे हैं, आज मैं खुलासा कर दे रहा हूं, बहुत ध्यान से कहिए। जो पुराने आईटीआई वाले हैं उनको मान्यता माने हमेशा के लिए मिली थी, उनको अब कह रहे हैं कि जो अभी वाले जो 5 साल में निरीक्षण होगा रिन्यूअल में, उनको भी ले आइए। सोच लीजिएगा आप। और इनके पास जो है, तो सोचिए कि ग्रेडिंग कम है तो कह रहे हैं फिर से ग्रेडिंग करवाइए। ये लोग पैसा दे करके ग्रेडिंग करवाएं, बढ़वाएं, ठीक है। तो एक आईटीआई वाला दूसरे आईटीआई की ही विरोध कर रहा है, और खास तौर से अच्छे आईटीआई के। और M2 माने 30-35 लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो सब चीजें आ रही है, सब चीजें आ रही है। आप सोच रहे हो हमारे तक आ रही है, सब तक जा रही है, और सरकार चुप है। मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताने चाह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं आज, इसीलिए लेट वीडियो बन रहा है ना। रात भर मैं सोया नहीं, मैं सुबह जागा, प्रिंट निकाला, और कल मैं जो है तो आईटीआई लगा करके आया हूं। मध्य प्रदेश की आईटीआई थी तो मध्य प्रदेश में लगा करके आया हूं। मध्य प्रदेश से करीबन 11 आईटीआई का है, और बाकी जो है तो बिहार के करीबन जो है तो 17 से 18 आईटीआई के आरटीआई लगा करके मांगा जा रहा है। आप देखते हैं कितने दिन में लेटर पहुंचता है। सेम ऐसे उत्तर प्रदेश के हैं, है ना, 12-13 वहां के हैं, और 12-13 के लगभग 8-9 के लगभग जो है तो राजस्थान के हैं। अब आप लोग जितना नाराज होना है नाराज होइएगा, ठीक है। और ये आरटीआई लगा करके सामने ले आ जाएगी चीज। सोच लीजिएगा आपकी 1 महीने 1.5 महीने में 2 महीने तक में आ जाएगी, क्योंकि बाहर की है तो उसमें टाइम लगता है, पोस्ट में टाइम लगता है। मध्य प्रदेश में आ ही जाएगी, तो जो होगा तो होगा। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहने का है कि क्यों, मैं अगर आज आपसे सवाल पूछूं कि ये सारी चीजें क्यों, क्या आपकी आईटीआई अच्छे से नहीं चल रही है? क्या आप गवर्नमेंट से वो चीज मांग रहे हो जिसके लिए आप खुद गलत हो? क्या आप सही, दिल से बताइए, आज दिल से बात होनी चाहिए कि क्या आप सही ट्रेनिंग दे रहे हो? क्या आपके पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर है? और क्या आपके पास, आप हमको दिखाइए डंके की चोट पे कि सर ये देखिए हमारे पास इतने CITS वाले हैं और मैं 15,000 से ऊपर सैलरी देता हूं, मेरे पास ये डेली ट्रेनिंग होती है जिसका बायोमेट्रिक है, ये हमारे पास पूरा बिजली का बिल है, ये हमारे यहां से इतने लड़के पास हुए हैं, हम लड़कों से इतनी फीस लेते हैं। फिर बताइए कि आपके साथ में DGT गलत कर रही है। गलत आप हो, और आप अपनी मांग रहे हो कि हमारा टेट बढ़ा दिया जाए, 3rd शिफ्ट बढ़ा दिया जाए, ये हो दिया जाए, यूनिट बढ़ा दिया जाए, ये मांग दिया जाए। लड़कों ने, आप कितने लोग मांग कर रहे हो? चलिए मैं सब कुछ मान लूं, 15,000 लोग कह रहे हो कि सर्टिफिकेट हमारे उसमें आना चाहिए, और 24 लाख लड़के कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट हमारे में आना चाहिए, आईटीआई में नहीं आना चाहिए। कौन बड़ा? इस देश में जनमत होता है, चुनाव होते हैं, जो जीतता है, जिसको बहुमत आती है वही होता है, स्टूडेंट जीतेंगे। अगर DGT इसी पे आ जाएगी ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो कहना चाह रहा हूं वो उसको समझिएगा कि जो भयंकर आंधी आने वाली है। टेट क्यों बढ़ेंगे? 3rd शिफ्ट क्यों बढ़ेगी? एक गवर्नमेंट ने लेटर जारी किया था, सबसे पूछा था, जिसमें गवर्नमेंट आईटीआई वाले भी थे, सबने बोला कि नहीं बढ़नी चाहिए। वो किसके लिए थी 3rd शिफ्ट?
और अभी भी सुन लीजिए, आपको नियम और कानून बता देता हूं कि 2 शिफ्ट जो थी वो रेगुलर स्टूडेंट के लिए नहीं थी, है ना। 1962 से बता रहा हूं मैं, है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए करिए। जो पर डे काम करने जाते हैं कंपनियों में ना, 2 शिफ्ट में जाते थे पहले, अभी भी जाते हैं। जैसे मान लीजिए BHL एक बताता हूं कि जो सुबह 7 बजे से शिफ्ट थी, 6 बजे से थी शिफ्ट, वो 1 बजे खत्म हो जाती थी। और एक शिफ्ट जो है तो शाम को चलती थी, वो 5 बजे से लेकर के रात तक चलती थी। तो जो लड़के जिनको BHL में काम कर रहे थे उनको ट्रेनिंग के लिए कि जिनका भैया शाम को शिफ्ट है वो सुबह ITI कर ले, और जिनका जो है तो सुबह शिफ्ट है वो शाम वाले में ITI में कर लें, गवर्नमेंट में जाकर के, प्राइवेट में जाकर के। तो इस हिसाब से बनाई गई थी, उनके लिए बनाई गई थी, सब स्टूडेंट के लिए नहीं बनाई गई थी, ठीक है ना। तो इसके पीछे की पहले चीजों को समझ लीजिए। इसीलिए DST क्यों है, DST क्या है, इतने तो समझ लीजिए कि DST है क्या। वो तो शिफ्ट कहां बंद हुई है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि MOU साइन का, तो MOU साइन करवाइए ना, बोलिए गवर्नमेंट से, करिए अगर आपके पास वो है तो। नहीं करवा पा रहे हैं आपको, तो गलती किसकी है। कुछ नियम कानून, बहुत ज्यादा मैं टेक्निकल पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ 2 चीज समझा रहा हूं कि ये 3rd शिफ्ट और सुबह की शिफ्ट जो 6 बजे लगती थी, अभी तो शिफ्ट के बारे में भी आपको नहीं पता है। जिसको शिफ्ट कह रहे हो वो पाली होता था, पहली पाली, दूसरी पाली, तीसरी पाली। तो पहली पाली और तीसरी पाली जो होती थी, तो जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते थे वो उनके लिए होती थी कि वो जो शाम को शिफ्ट कर रहे हैं वो सुबह जो है तो गवर्नमेंट में कर लेंगे ट्रेनिंग, या प्राइवेट में नजदीक कर लेंगे, और जो है तो सुबह कर रहे हैं तो सुबह ड्यूटी कर लें, लेकिन शाम को ITI कर लें, दक्ष हो जाए। अब आप लोगों को कोई चीज तो समझ में आती नहीं है। और दोपहर को जो दे दिए तो वो रेगुलर स्टूडेंट जो काम नहीं करते हैं, जिनको ITI करना है वो कर रहे हैं। तो आज हर नियम में आप पीटे जाओगे, किस ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, आप एक चीज में जीत जाते हो, अफिलिएशन वाले में। अब अफिलिएशन वाले में चूंकि DGT की हाथ बंधा हुआ है, अब DGT ने आप उठा लीजिएगा, अभी 5-10 दिन पहले जो है तो अफिलिएशन आया, उसका निकालिएगा पहले पेज पे, जिनको जिनको अफिलिएशन दिए तो देख लीजिएगा उसमें क्या लिखे हैं कि ये 5 साल के लिए ही दिया जा रहा है आपको, और 5 साल में अगर आप बेटर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो हम वापस भी कर लेंगे वो लोग, ठीक है ना। और उसमें लिखे हैं कि हम स्टेट डायरेक्टर के साथ में, स्टेट डायरेक्टर को पावर दे दिए हैं RDT को, कभी भी किसी भी समय जा करके हम निरीक्षण कर सकते हैं, फिजिकल निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। जा करके, देख करके, लड़कों से पूछेंगे हम तुम्हारी भर देख करके नहीं, हम लड़कों से पूछेंगे, लड़कों का राय लेंगे, हम फैकल्टियों से पूछेंगे, हर चीज को पूछेंगे और समझेंगे, जानेंगे। आप लोगों को मैं कितना मेहनत करता हूं, चाहे मेरी आंख खराब हो, चाहे मेरी डायबिटीज बड़ी हो, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे मेरे घर में कुछ हो। मेरे पिताजी खत्म हो गए, मैं 12 दिन में 13वें दिन, 13वीं के बाद 14वें दिन मैं वापस आ गया, काम पे आ गया, काम करने लगा मैं। क्या मेरी आप लोग कोई एक ITI वाला बता दे कि हमको हेल्प करता है, वो हमको वो डोनेशन देता है, डोनेट करता है, बता दे। आवाज इतना उठाता हूं, 5-6 लोग जो ऐड दिए हैं बेचारे, उनसे पूछिएगा कि वो कैसे पैसे देते हैं, ठीक है ना। कभी 10,000, कभी 5,000 डाल देते हैं बेचारे, चलो ठीक है डाल देते हैं, कुछ इतना खर्चा हो जाता है कि नेट का और बिजली का बिल हो जाता है, बाकी मेरा पेट नहीं भरता है, किराया नहीं आता है, आप जानते हैं। फिर भी मैं लड़ रहा हूं और लड़ता जा रहा हूं। मैं ये जो निकाला हूं, ये गवर्नमेंट का मैंने जो है तो बहुत बड़ा जो है तो हाथ पकड़ लिया, जानने वाले जानते हैं, ठीक है, कि कैसे वो प्रक्रिया है। मैं पहुंच रहा था वहां तक, लेकिन आप लोगों ने, आपके कुछ कथित लोगों ने सब पानी में फेर दिया। अब मैं उलझ जाऊंगा उधर। अब मैं जिस पेड़ पे खड़ा हुआ हूं, सींच करके बड़ा कर रहा हूं, अब उसी को मैं काटने जा रहा हूं। और गाली दीजिएगा आप लोग, जितना गाली देना है भरपेट गाली दीजिएगा। आज जो कहने आया हूं ना, आज जो दर्द है उसको समझिएगा कि ये जो तालाब में कुछ गंदी मछलियां हैं, अगर इनको आपने ठीक नहीं किया तो मैं ठीक करने जा रहा हूं। आप होगी विरोध, हो जाए विरोध, होगी लड़ाई, हो जाए। एक चीज और बता दूं, 10 दिन पहले अभी मेरे को मध्य प्रदेश के ITI के जो ऑफिस है
MP सिवेट, वहाँ मेरे साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई है और रिपोर्टी हुई है। मेरे को बुलाया गया है यार जानबूझ करके, है ना, ताकि ये RTI लगाना बंद कर दे, आवाज़ उठाना बंद कर दे। और आप देख रहे हो कि मैं ना आवाज़ बंद कर सकता हूँ और ना मैं RTI लगाना बंद कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसमें आया था तो मेरे पिताजी ने बोला था कि या तो करो या ना करो, या पीछे लौटो ना या नहीं। अब वो नहीं है, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कभी पीछे नहीं लौटूंगा। जो हुआ, मेरे मारपीट हुई, मुकदमा हुआ, वो सब मैं किसके लिए? अच्छे ITI के लिए, अच्छे ITI के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता तो ना करूं, मैं RTI लगा रहा हूं, चाहता तो लोग पैसे दे रहे थे तो मैं वहां पे कंप्रोमाइज कर लेता, लेकिन नहीं। मेरा विवेक, मेरा सम्मान और मेरा जो है तो कर्तव्य मुझको पीछे नहीं हटने देगा, और ना ये डर। इसलिए कुछ आज कहने आया था, समझ लीजिएगा। बाकी आपकी ITI है, मेरी नहीं है। और ये जो लगेगी तो ये के बाद जो निरीक्षण चालू हो जाएगा, इसमें जा रही है कि प्रवेश के लिए वेबसाइट उन्हीं की खुलेगी जिनका निरीक्षण में सही पाया जाएगा, जिनका नहीं होगा तो नहीं। बहुत सारी चीजें हैं और ये सब जगह RDT में जाएगी। कितना दुखी हुआ होगा मैं, मेरे आवाज से आपको साहब पता लग गया होगा, आगे कहने की हिम्मत नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है, जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन। इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।